अच्छा वो तो गायब भी हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर सेकंड। सबसे पहले बात करें कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? कोफिशिएंट, डिग्री, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, डिग्री एंड नंबर ऑफ टर्म्स। हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एंड हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की कि पॉलिनोमियल होता क्या है। सबसे पहले कि हम 9th क्लास में सिर्फ पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब आप पूछोगे कि वन वेरिएबल। देखो बेटा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जैसे सिर्फ हम या तो किसी क्वेश्चन में दिया गया है x तो सिर्फ चलेगा x। टू वेरिएबल्स का मतलब है कि हमें एक ही क्वेश्चन में दिया गया हो x प्लस वाई समथिंग। ठीक है, तो हमारे पास 9th क्लास में सिर्फ वन वेरिएबल चलेगा। अब पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमें 3 टर्म्स पता होने चाहिए, कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल एंड होल नंबर। ठीक है, सबसे पहले बात करें कांस्टेंट टर्म की। कांस्टेंट टर्म क्या होती है? कांस्टेंट टर्म वो वैल्यू होती हैं जो हमेशा फिक्स्ड होती हैं, जैसे 2, 3, कोई भी रियल नंबर। ठीक है, ये क्या होती हैं? ये फिक्स्ड होती हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में दिया गया आपको 2 किलोमीटर, तो आप उसे क्या लोगे? 2 किलोमीटर ही लोगे, 3 नहीं कर सकते। ये हमेशा फिक्स होंगी। हम कई बार इन्हें A, B, C इनसे भी डिनोट करते हैं। अब बात कर रहे हैं वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो वैल्यू होती हैं जो हमारी चेंज होती रहती हैं। जैसे किसी, मान लीजिए कहीं दिया गया है x प्लस 3 इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई? x इक्वल्स टू 2 माइनस 3। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई -1। ठीक है, कहीं हमें कोई और इक्वेशन दी गई होगी। मतलब वेरिएबल वो वैल्यू होती हैं जो हमेशा चेंज होती रहती हैं। किसी क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कुछ आएगी तो किसी में कुछ। ठीक है, ये चेंज होती रहेंगी। अब बात करें होल नंबर की या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होती हैं तो आपको पता ही है, 0, 1, 2, 3 एंड इधर -1, -2, -3। इन्हें क्या बोलेंगे हम? इंटीजर्स। ठीक है, अप टू सो ऑन। अब देखो, इन्होंने यहाँ लिखा गया है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स को छोड़ के बाकी जितने भी बचे वो हुए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जिसमें 0 भी इंक्लूड है। एंड 0 एंड नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है, ये आपने 3 टर्म समझी। अब बात कर रहे हैं हम पॉलिनोमियल की। अब देखो, अगर पॉलिनोमियल x वेरिएबल के टर्म में दिया गया है तो हम उसे कैसे डिनोट करेंगे? px से fx, उसे ऐसे लिखेंगे जैसे हमने fx gx भी लिख सकते हैं। मतलब हम डिनोट उसे ऐसे करेंगे। ठीक है, अगर x वेरिएबल के टर्म में दिया गया है तो। अब मान लीजिए, जैसे मैं किसी एग्जांपल से समझा रही हूँ, हमें ये लिया है, ये कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब देखिए, मैंने पीछे बात की कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल एंड होल नंबर। कांस्टेंट टर्म, ये 4 हमारा क्या है हमारे पास? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब बात की वेरिएबल की, इसमें कितनी वेरिएबल है? सिर्फ 1, x। ठीक है, अब होल नंबर। होल नंबर का मतलब है जो ये पावर है, x टू द जो पावर है वो हमेशा x की जो पावर है, ठीक है, ये n, ये क्या होगी? ये या तो 0 या कोई भी नेचुरल नंबर। ठीक है, ये कभी भी क्या नहीं होगी? फ्रैक्शन में नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी। ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है बेटा, अब देखिए, ये कोई हमने पॉलिनोमियल लिया है। ठीक है, अब इसमें बात कर रहे हैं डिग्री की। सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? डिग्री की। डिग्री क्या होती है? जो हमने कोई पॉलिनोमियल लिया है ना, उसमें जो वेरिएबल की, वेरिएबल है x, इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, इस पॉलिनोमियल वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 5। तो जो हमने पॉलिनोमियल लिया है उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर
वो क्या होगी हमारी डिग्री, ठीक है। एंड हम डिग्री को कैसे डिनोट करेंगे, जैसे यहाँ दिया गया है डिग्री ऑफ पी एक्स क्या है 5, ये कोई पोलिनोमियल है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए बात कर रहे हैं टर्म्स की, टर्म्स देखिए 7x5 6x4 3x3 5x²। अब आपको जो पोलिनोमियल दिया गया है जिसमें ये 5x² जो प्लस से या माइनस से किसी भी सिंबल से जो ज्वाइन होंगी ना, ये सारी की सारी क्या है आपके पास टर्म है, ठीक है। 5x², 8x4 ये क्या है आपके पास, ये सारी की सारी टर्म्स हैं। अब देखिए बात कर रहे हैं हम कांस्टेंट टर्म की। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिसके साथ वेरिएबल ना हो। अब 4 क्या है, 4 हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। कोफिशिएंट्स की, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल के साथ। मान लीजिए हमें दिया गया है 7x5, अब पूछा गया कि x5 का कोफिशिएंट क्या है, तो x5 वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई होगी ना, जो टर्म, जो रियल वैल्यू, उसे क्या बोलेंगे हम, कोफिशिएंट। अब x5 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 7, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया कि x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या है 3। आई बात समझ। 5x², x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ हमारे पास, यहाँ कोफिशिएंट हुआ 5, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। क्लासिफिकेशन, अब हम पोलिनोमियल को कैसे पढ़ेंगे, एक तो डिग्री के बेसिस पे एंड एक नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। सबसे पहले बात करें हम डिग्री के बेसिस पे। फर्स्ट लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। क्या होती है, किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे हम, डिग्री ऑफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल में अगर किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 1 है, क्या है, डिग्री 1, वेरिएबल की डिग्री अगर 1 है तो उसे क्या कहेंगे हम, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। एंड इसकी फॉर्म क्या होगी, ax + b, एंड लिखा गया है कि a नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, a नॉट इक्वल्स टू 0। अब बात कीजिए, देखिए जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया 7x + 3, कंडीशन दी गई है कि a नॉट इक्वल्स टू 0। अगर हम a इक्वल्स टू 0 रखें तो क्या बचा 3। क्या 3 कोई लीनियर पोलिनोमियल है, क्या इसमें डिग्री 1 बनेगी, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर आप वेरिएबल की मल्टीप्लाई भी कराओगे तो x⁴ 0 होगी, x⁴ क्या होगी 1, तो आप इसे क्या लिखेंगे 3, है ना। तो यहाँ एक कंडीशन फुलफिल करनी जरूरी है कि a नॉट इक्वल्स टू 0। अब आप बोलोगे कि b, क्या b को 0 ले सकते हैं, हाँ। अगर आप लिखेंगे 7x, ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है 1, ठीक है। अब देखिए बात कर रहे हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, जहाँ डिग्री 2 होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2। क्या फॉर्म होती है इसकी, ax² + bx + c, जैसे 5x² + 6x + 2। अब यहाँ भी एक कंडीशन दी गई है कि a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ करके देखते हैं, जैसे आपने लिया, अगर a को 0 पुट कर दिया तो क्या होगा 6x + 2। 6x + 2 क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर क्या हुई 1, ठीक है। हम यहाँ a, b और c को 0 रख सकते हैं, जैसे देखिए 5x² क्या है आपके पास, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ हम टर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स की मैं बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ से बात कर रहे हैं डिग्री की, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम क्यूबिक पोलिनोमियल की, जहाँ डिग्री 3 होगी। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो उसे क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे एंड इसकी फॉर्म क्या है, ax³ + bx² + cx + d, एंड कंडीशन इज ax नहीं a नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए हमने कोई एग्जांपल लिया 5x³ + 6x² + 7x + 3, ठीक है। हमने कोई एग्जांपल लिया। अब देखिए
क्या यहाँ पे आप a को 0 पुट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने a को 0 पुट कर दिया तो क्या होगा? तो क्या होगा आपके पास? अगर आपने a को 0 पुट कर दिया तो आपकी पॉलिनोमियल बचेगा एक 6x² + 7x + 3 एंड ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हुई? 2। ठीक है, आप इसमें भी सेम, अगर आप b c d को 0 पुट करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि 5x³ ये क्या बचा है? अगर सिर्फ दिया गया हो 5x³, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ भी वेरिएबल की पावर 3 है। ठीक है, यहाँ हम टर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डिग्री की बात कर रहे हैं। अगर डिग्री 4 है तो क्या बोलेंगे हम? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की एंड किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल की एंड किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। अब बात कर रहे हैं सबसे पहले मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल क्या होता है? जिस किसी पॉलिनोमियल में अगर सिर्फ 1 टर्म दी गई है, 1 टर्म, मान लीजिए 5, क्या 5 मोनोमियल है? हाँ है, क्योंकि यहाँ क्या बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है सिर्फ एंड सिर्फ टर्म की। 7x², ये भी एक टर्म है, 5 एक मोनोमियल है, 7x² भी एक मोनोमियल है। अब बात करें 5x⁴ 100, ये क्या है? ये भी एक मोनोमियल है। यहाँ हम सिर्फ टर्म्स की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या है? 1 टर्म है तो इसे क्या बोलेंगे हम? मोनोमियल। सेकंड, जिस किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होंगी उसे क्या बोलेंगे हम? बाइनोमियल। जैसे 5x + 3 क्या है? एक बाइनोमियल है। ठीक है, 7x² + 2 ये भी एक बाइनोमियल है। जिसमें 2 टर्म्स होंगी ना उसे क्या कहेंगे हम? बाइनोमियल। अब बात कर रहे हैं हम ट्राइनोमियल की, या जिसमें 3 टर्म्स हों उसे क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। जैसे आपने एग्जांपल लिया 7x5 + 6x² + 2, ये क्या है? ये ट्राइनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 टर्म्स हैं, हम सिर्फ यहाँ टर्म्स की बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं मल्टीनोमियल, जहाँ 2 और मोर टर्म्स हों उसे क्या कहेंगे हम? मल्टीनोमियल। अब देखो, अब हमने कहा 2 टर्म्स उसे बाइनोमियल बोल दिया, 3 टर्म्स उसे ट्राइनोमियल बोल दिया। अब आप बोलोगे 4 टर्म्स उसे क्या बोले? आप अब इतने सबको याद थोड़ी ना कर सकते हो, तो क्या कहा? 2 और मोर टर्म्स हैं तो उसे क्या बोल देंगे हम? मल्टीनोमियल। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल की। ठीक है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, अ रियल नंबर अल्फा इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ एंड ओनली इफ p अल्फा इज इक्वल्स टू 0। कोई रियल नंबर है अल्फा, ठीक है, इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ एंड ओनली इफ p अल्फा इक्वल्स टू 0। आप देखिए कैसे, किसी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमें px दिया गया है x + 2, ठीक है। अब हमने क्या कहा था? कोई अल्फा है रियल नंबर, हमने यहाँ -2 ले लिया अल्फा की जगह, -2, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पुट किया x की जगह अगर -2 रखा तो क्या है? -2 + 2 = 2, क्या आ गया? ये दोनों कट गए तो क्या है? 0। तो क्या कंडीशन फुलफिल हुई? p अल्फा = 0 आ गया यहाँ पे। तो क्या हुआ? -2 इज ए 0 px, ठीक है। तो -2 क्या हुआ? ये जो अल्फा है ये क्या हुआ हमारा? 0 हुआ px का, ठीक है। अब यहाँ से एक और बात निकल के आई कि ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मे नॉट बी 0। अब देखिए क्यों कहा? क्योंकि हमारा एग्जाम्पल ही देख लीजिए, यहाँ -2 आया है 0 ऑफ px, ठीक है। तो हम यहाँ यूँ नहीं कह सकते ना कि सिर्फ 0 ही होगा पॉलिनोमियल का 0। क्यों? अब कोई एग्जाम्पल ले लो, किसी एग्जाम्पल में हो भी तो सकता है ना। जैसे कोई पॉलिनोमियल हमें दिया गया है x² + x, 2x² + x। अब देखिए यहाँ क्या होगा? p 0 सेटिस्फाई करेगा। क्यों? अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे तो क्या हुआ? 2 × 0 एंड x की जगह 0, तो यहाँ क्या आया? 0। यहाँ फुलफिल कर रहा है, पर हमने लिखा है मे नॉट बी 0। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा -2 आया। जरूरी नहीं कि जो 0 है वो हमेशा पॉलिनोमियल का 0 हो,
ठीक है, जीरोज हो, ये वाली बात ध्यान रखें। ओके ठीक है, अब देखिए आपको जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल समझ आ गया। अब हम बात कर रहे हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे हम जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, कैसे फाइंड आउट करेंगे। रूल टू फाइंड जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल पी एक्स। देखिए हम पी एक्स को जीरो पुट करेंगे एंड सोल्व इट फॉर एक्स, द वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। कैसे, कोई एग्जाम्पल लिया, समझिए। अगर आपको दिया गया है कोई पोलिनोमियल, जैसे दिया गया पी एक्स इज इक्वल्स टू 7x + 3, सबसे पहले क्या कंडीशन दी गई है कि हमें पुट करना है पी एक्स को जीरो। तो ऑन पुटिंग पी एक्स इक्वल्स टू जीरो क्या किया हमने, हमें क्या मिला, 7x + 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से हम 3 को इस साइड ले गए तो क्या हुआ, 7x इक्वल्स टू -3 एंड x की वैल्यू यहाँ से क्या आई हमारे पास, -3/7। ठीक है, तो ये वैल्यू है, क्या है ये वैल्यू है x की। ठीक है, ये क्या हुआ, ये जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है। जो वैल्यू आई ना, जो x की वैल्यू जो आएगी वो इस पोलिनोमियल की जीरोज होगी। अब आप वेरीफाई भी करके देख सकते हैं, क्या दिया गया हमें, -3/7 हमने रखा p -3/7। ठीक है, यहाँ देखिए क्या दिया गया है आपको, 7x + 3, 7 x की जगह हमने रखा -3 × 7, 3/7 + 3, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, -3 + 3। अब यहाँ से ये भी दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या आया, 0। तो क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि p अल्फा इक्वल्स टू 0 कर रहा है ना। तो ये क्या हुआ, ये जीरोज है पोलिनोमियल का। तो ये हमारा, हम इस तरीके से जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने पी एक्स को 0 पुट किया एंड देन जब हम उसे सोल्व करेंगे, जो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी हमारी, वो हमारी होगी जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, ओके।